7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर मतदान है। छठे चरण में 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि मैं पहले प्रधानमंत्री से असहमत होता था, अब मुझे प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है। वे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की राजनीति जुबान कैसी है, कौन सी फिल्में देखकर ये डायलॉग लिखे जा रहे हैं। अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूँ, मेरा जन्म बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हुआ है, अगर हम और आप ये बात कहें तो लोग कहेंगे कि इसे डॉक्टर के पास ले चलो। देखिए, मैं आप साफ तौर पे कहूं कि प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, उनकी बातों से, उनकी सोच से, उनके विचार से, उनकी कार्यशैली से। अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में क्या सोचा जा रहा होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल जुबान भैंस, मंगलसूत्र, मछली, मटन और अब मुजरा क्या बना के रख दिया। कौन सी फिल्में देख देख करके डायलॉग लिखे जा रहे हैं आपके, और अनशंट आधारहीन बातें। धर्म के नाम पर आरक्षण। कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ा? मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। 3743 जातियां हैं और गैर हिंदू जातियां भी हैं उनमें। वोट के लिए कुछ भी प्रधानमंत्री मुजरे की बात करने लगेंगे। मैंने कल उसी संदर्भ में कहा था कि अगर कोई ये कहने लगे कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूं, मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है, अगर हम और आप कहें ये बात, मेरे दोस्त कहें, कोई कहे, हमारे लोग कहेंगे कि इनको डॉक्टर के पास ले। आपको बताते चले कि इधर दिल्ली कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि माहौल बहुत कुछ अच्छा है, सभी लोग इंडी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। लोगों से बात करके यही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ इंडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और सब लोग इंडिया अलायंस के हक में वोट डाल रहे हैं और ये मेरे खुद के घर का पोलिंग बूथ है और पिछले लगभग 30 सालों से मैं यहीं पे वोट डाल रहा हूं और मुझे लगता है कि पोलिंग परसेंटेज अंदर अभी तक के 50% से ज्यादा हो गई है। तो अच्छी पोलिंग हो रही है और इस इलाके के अंदर अभी तक 50% तक पोलिंग हो जाना एक अच्छी पोलिंग की स्पीड है और मुझे लग रहा है जो माहौल है सब लोगों से बात करके इंडिया अलायंस का बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ है। सर, जिस तरह यही वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली उस हिसाब से 5वें, 6ठे और 7वें चरण में काफी बदलाव हुए हैं। 400 पार के नारे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। चीफ जस्टिस से उन्होंने डिमांड करी है सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब से, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट से भी कहा है कि एक्शन लिया जाए ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि वो हायर जुडिशरी को अटैक कर रही हैं, ये कह के कि वो डिसीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगी हाई कोर्ट का जो ओबीसी। नहीं, वो हायर जुडिशरी की बात नहीं है। देखिए, कोई भी डिसीजन उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का अगर आता है तो उसकी फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है ना। तो अगर अपील हो सकती है तो निश्चित रूप से ममता जी कह सकती हैं कि हम नहीं समझते कि ये फैसला सही है। वो तो उनका संवैधानिक हक है, तो वो अपील करेंगी। लेकिन एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ मोदी जी को देखिए, जब केजरीवाल को राहत मिली कि आप प्रचार कर सकते हो, तो मोदी जी ने क्या कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी। तो एक तरफ तो मोदी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और दूसरी तरफ ममता जी कह रही हैं कि ये मुझे स्वीकार नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। दोनों का तुलना कर लो कि कौन न्यायाधीशों को इज्जत देता है। ये तो साफ जाहिर है। इन्होंने इलेक्टरल बॉन्ड में भी ऐसा ही कहा, क्रिटिसाइज इन्होंने किया। कर सकते हैं, मैं नहीं कहता नहीं करें, लेकिन फिर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए।